अस्सलाम वालेकुम। चलें, तो क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में ना ये देखा था कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से परफॉर्म की जाती है। सही है। नॉर्मलाइजेशन से पहले हमने बात की थी किसकी? डमी वेरिएबल्स की। ठीक है। इनकोडिंग की बात की थी, याद होगा। सही है। तो दो तरह की हमने इनकोडिंग्स का डिस्कस किया था कि एक तो लेबल इनकोडिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? वन हॉट इनकोडिंग होती है। सही है। और उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल्स बन के आते हैं, जो कॉलम्स बन के आते हैं, उसको क्या नाम देते हैं? डमी वेरिएबल्स का नाम देते हैं। सही है। तो आज भी तरह इसी से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा डमी वेरिएबल्स को दोबारा से एक मरतबा डिस्कस कर दें ताकि आपके माइंड में आ जाए कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है जो हम वन हॉट इनकोडिंग की तरफ जाते हैं। क्लास कौन सी है ये? 65? हाँ, नहीं, चलें ऐसी छोड़ देता हूँ फिर मेरे क्लास लिख के। सही है। चलें, तो हाँ भाई, ज़रा बताएं आप में से कोई कि डमी वेरिएबल्स किस तरह बनाए जाते हैं? जी, जल्दी जल्दी। पांडा से बनाते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। और क्या करते हैं, किन किन कॉलम्स के डमी वेरिएबल्स बनाते हैं? जी भाई, देखिए कोड नहीं पूछ रहा, बस सिंपल मुझे बता दें किन कॉलम्स के डमी वेरिएबल्स बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। जी यार, इतनी चीज़ें तो याद होनी चाहिए। देखें, ये चीज़ ना, भले देखें एआई आने के बाद ना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। आप जो कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये कोड आप जिपडी को बोल के भी लिखवा सकते हैं, सेकंड्स में लिख देगा। लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और कोड अगर लिखा जा रहा है, कोड अगर आपको जीपीटी लिख के दे रहा है, तो समझ आना चाहिए कि उसमें लिखा हुआ क्या है। ठीक है। ये अगर आपको आ गया है ना, तो फिर आप समझ लें कि आप अच्छा ही ट्रैक पे चल रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं समझ पा रहे चीज़ों को, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टेक्स्ट बेस्ड डेटा को क्या करते हैं? टेक्स्ट बेस्ड डेटा के हम डमी वेरिएबल्स बनाते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम टेक्स्ट बेस्ड डेटा को इनकोड करते हैं। इनकोड का मतलब 0 1 या किसी न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सही है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि मशीन जो है वो टेक्स्ट को नहीं समझती, तो हमें उसको नंबर देके समझाना पड़ता है। सही है। तो हम जो उसको नंबर प्रोवाइड करते हैं, वो नंबर में कन्वर्ट करना, किसी टेक्स्ट डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं। और दो तरह की इनकोडिंग होती है, लेबल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग। और तरह की भी होती है, लेकिन हमारे कोर्स में दो शामिल है, लेबल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग। अच्छा, दोनों ही कोडिंग के अंदर क्या करते हैं, हम टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, किसी नंबर के अंदर असाइन कर देते हैं। लेट से अगर मेरे पास कोई इस तरह का डेटा आ गया, लेट से कोई साइज का कॉलम है और साइज कॉलम की ये पॉसिबल वैल्यूज मौजूद हैं। लेट से स्मॉल, मीडियम, लार्ज और लेट से एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, एक्सेल लिख दिया। तो लेट से अब आपके पास ये कुछ कॉलम, एक कॉलम आ गया कोई डेटा सेट के अंदर और उसमें ये वैल्यूज मौजूद हैं। सही। तो अब अगर आपके पास वर्ड्स में या टेक्स्ट के अंदर कोई सीक्वेंस बन सकती हो, ठीक है, तो इस तरह के टेक्स्ट डेटा पर हम किस तरह की इनकोडिंग अप्लाई करते हैं? लेबल इनकोडिंग अप्लाई करते हैं। ठीक है। हमने इसकी कोई एग्जांपल नहीं देखी थी, इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझें कि ऐसा टेक्स्ट डेटा जो आप जिसको किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो? सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। या उसको कोई ऑर्डर दे सकते हो, इस तरह के डेटा के लिए हम लेबल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर आके इसको स्मॉल को लेट से आपने 0 बोल दिया, मीडियम को आपने 1 कह दिया, लार्ज को 2 और एक्स्ट्रा लार्ज को 3 दे दिया, तो ये बात सही है आपकी। ठीक है। मतलब इसमें कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग जब इन नंबर्स को देखेगी ना, तो आप लोग मुझे खुद सोचिए बताएं कि उसकी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन सी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होगा? 3, बड़ा नंबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 को हम कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी के अंदर, देखें बाइनरी में अगर 3 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? याद है ना, 2 1 ज़ा 2। ठीक है। 3 माइनस, देखें जब मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 2 2 पर जाएगा 3 के पास, 3 माइनस 2 कितना होगा? 1।
तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब 3 का क्या बन रहा है, 3 बेसिकली बाइनरी के अंदर डबल 1 को शो करता है। ये 11 नहीं बोलेंगे इसको, क्या है 1 1, बाइनरी का 1 है। और अगर आप 2 को ले लेंगे, आपने 2 लिया और हमेशा 2 से ही आपने ये वाली प्रोसेस करना होता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, मतलब ऊपर का नंबर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो 2 जो है वो क्या शो करेगा बाइनरी के अंदर, 1 0 को शो करेगा, सही है। तो जितना बड़ा नंबर होगा मशीन लर्निंग की नज़र में उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी उस नंबर की, सही है। और अगर आपका ऐसा डेटा है टेक्स्ट के अंदर जो एक सीक्वेंस में अरेंज किया जा सकता है, तो ये सेंस बनाता है, ठीक है। तो अगर मशीन लर्निंग ये समझता है कि भाई 3 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किससे, 2 से, और फिर 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 से, और फिर 1 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है 0 से, तो इस तरह का अगर वो कुछ रिलेशन समझते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं होगी, सही है। क्यों, क्योंकि भाई 3 वाली सबसे हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है टेक्स्ट के अंदर, ऐसा ही है ना। तो अगर मशीन लर्निंग ये पैटर्न समझ जाता है तो भी हमें कोई मसला नहीं होने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ जी। मार्केट में देखें, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाला शायद वो या तो मीडियम होता है लार्ज होता है, वेबसाइट होते नहीं। अगर मशीन लर्निंग उस पर प्रेडिक्शन करने जाएगा, प्रेडिक्शन तो गलत ही है। देखें ये इससे डिसाइड नहीं होगा, ये फिर आपने क्वांटिटी का एक कॉलम लगाना पड़ेगा। क्वांटिटी के हिसाब से आप उसको फर्दर आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि भाई ये क्वांटिटी है, मतलब इस साइज की ये क्वांटिटी है जो मार्केट में ज़्यादा चल रही है डेटा सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो बस क्या है, ये बस मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है कि हमारा लेट से अगर कोई साइज का कॉलम है तो उस साइज के कॉलम का आउटपुट वाले कॉलम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, बस आप फिलहाल के लिए समझें कि भाई जिस टेक्स्ट डेटा पर कोई ऑर्डर अप्लाई कर सकते हो, उसको किसी सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो, उस तरह के डेटा के लिए हम लेबल इनकोडिंग करते हैं, सही है। खैर ये आपकी लेबल इनकोडिंग हो गई। सेकंड कौन सी है, हाँ भाई वन हॉट इनकोडिंग, सही। और हमने वन हॉट इनकोडिंग को परफॉर्म किया था पांडास की मदद से, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग को पांडास की मदद से हमने परफॉर्म किया था, और उसमें हमने क्या किया था, pd.get डमीज का वेरिएबल यूज किया था, सही है। हाँ तो सॉरी, लेट से मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे डेटा सेट अपलोड कर दिया है इंश्योरेंस नाम का। जरा मैं इसको जल्दी से रीड कर लेता हूँ। pd.read_csv लिखा, और इसको मैंने इंश्योरेंस वेरिएबल में सेव कर दिया। pd is notified, अच्छा सॉरी, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही है। तो इंश्योरेंस का थोड़ा डेटा देखें, इसमें क्या मौजूद है। हेड करके मैंने टॉप वैल्यूज निकाली, तो इसमें एज, जेंडर और ये फर्दर डिटेल्स हमारे पास मौजूद है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब इसमें जरा देखें, मेरे पास यहाँ पे कितने टेक्सचुअल कॉलम्स मौजूद हैं। एक तो जेंडर हो गया, एक स्मोकर हो गया, एक रीजन हो गया, सही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम इन कॉलम्स को भी मशीन लर्निंग को फीड करना चाह रहे हैं, सॉरी मतलब अगर मैं मशीन लर्निंग को इन कॉलम्स को भी प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इनको इसी तरह से दूंगा ना तो मशीन की लर्निंग नहीं हो पाएगी, मशीन नहीं समझ सकेगी इस डेटा को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस पे गेट डमीज का वेरिएबल यूज किया था। तो क्या करना होगा मुझे उसके लिए भाई, pd.get डमीज, और फिर क्या करेंगे, इसको हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, कौन सा, टेक्सचुअल डेटा। तो मैं लिखता हूँ लेट से इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में से कौन कौन से कॉलम भेजूं इसको मैं भाई, जेंडर जाएगा, जेंडर के बाद स्मोकर, और फिर रीजन, सही है। तो आउटपुट में हमें ये ट्रू और फॉल्स दिखा रहा है। आई थिंक यहाँ पे हमने क्या किया था, डी टाइप लिखा था, डी टाइप इक्वल्स टू इंटीजर। हाँ तो अब देख रहे हैं क्या किया इसने, मैंने डेटा को इनकोड कर दिया किसके अंदर, 0 और 1 के अंदर, सही है। अच्छा एक और बात समझें कि मेरे डेटा के अंदर टेक्सचुअल जो कॉलम है उसमें जितनी वैल्यूज होंगी ना उतने ही ये कॉलम बना देगा, ये डिस्कस किया था। तो जेंडर के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, कितनी वैल्यूज होंगी जेंडर के अंदर,
दो मेल फीमेल, ये दो वैल्यूज मौजूद है। तो उसने देखें यहाँ पे दो कॉलम्स बना दिए, जेंडर फीमेल जेंडर मेल। तो जहाँ पर जेंडर फीमेल उसको मिला उसने वहाँ पे क्या कर दिया, उसको 1 कर दिया, बाकी वाले को उसने क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। ठीक है। सिमिलरली स्मोकर में यस और नो था, तो इसने इस तरीके से उनके दो कॉलम्स बना दिए। रीजन के अंदर 4 वैल्यूज थी, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो उसने 4 कॉलम्स एक्स्ट्रा यहाँ पे बना दिए इस तरीके से। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमने एक तरीके से वन हॉट इनकोडिंग अप्लाई कर दिए, लेकिन किसकी मदद से, पांडास की मदद से। सही है। अच्छा दूसरे तरीके से भी हो सकता है, बिल्कुल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, वही हमारा असल है। अभी जरा इसकी लिमिटेशन समझते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। अब लेट से मेरे पास ये डेटा आपके सामने आ रहा है और लेट से कि अगर जेंडर फीमेल है, ठीक है, जेंडर फीमेल है, तो फीमेल वाली जो उसके लिए वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और मेल वाली उसके लिए क्या होगी, 0 होगी। अब एक बात मुझे बताएं कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, मतलब जेंडर फीमेल है, जेंडर के अंदर या तो एक फीमेल वैल्यू है या तो एक मेल है। सही है। अब मेरे इसने दो कॉलम्स बना के दे दिए। ठीक, पहले तो एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जो रिडंडेंसी कहलाती है, और लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था कि अगर मैं एक कॉलम ड्रॉप कर दूँ, जेंडर मेल या फीमेल का कॉलम ड्रॉप कर दूँ किसी भी एक को, ठीक है, तो क्या होगा, लेट्स से फीमेल वाला कॉलम चला गया। ठीक है। अब मेल वाले कॉलम में जहाँ पर उसने 0 रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मेल इसका जेंडर मेल नहीं है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली फीमेल होगा। देखिए समझे बात को, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर ना असल में दो कॉलम ना एक ही चीज़ को शो कर रहे हैं, समझे। अगर जेंडर में फीमेल की वैल्यू 1 आ रही है, जेंडर फीमेल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, मतलब कौन है वो, उसकी जेंडर क्या है, फीमेल है ना, लेकिन उसको मेल भी हम अलग से बता रहे हैं 0 करके, कि नहीं मेल उसकी जेंडर नहीं है। समझ रहे, मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को दो मरतबा बता रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मॉडल की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इस डेटा को रिडंडेंट हटाने के लिए, रिडंडेंसी से हटाने के लिए यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करते हैं, आई थिंक ड्रॉप का आर्ग्यूमेंट होता है, ड्रॉप फर्स्ट करके इसको ट्रू कर देंगे, तो क्या होगा, अब जरा देखें, फीमेल वाला कॉलम यहाँ से चला जाएगा, स्मोकर वाला नो का कॉलम भी चला जाएगा। सही है। क्यों, चूँकि सॉरी, स्मोकर नो में क्या आ रहा है, 0, लेकिन स्मोकर यस में क्या आ रहा है, 1, मतलब हम ये बोल रहे हैं स्मोकर नहीं है, उसमें 0 दिखा रहे हैं, लेकिन स्मोकर है उसमें 1 दिखा रहे हैं। सही है। तो मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन को दो मरतबा बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, आपके पास इस तरीके से डेटा को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है। और अब आपका कॉलम क्या हो गया, थोड़ा सा, मतलब जो ओवरऑल इतने सारे कॉलम्स बन रहे थे थोड़े से श्रिंक हो गए, कंप्रेस हो गए, और ये बिल्कुल वही इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं जो हमारे पास इससे पहले वाले तमाम कॉलम्स मिलके इन्फॉर्मेशन को शो कर रहे थे। ठीक है भाई, यहाँ तक बताएं, क्लियर हो रही है बात। हाँ भाई, चलें अब एक चीज़ जरा समझें। लेट से जी डायरेक्शन के कॉलम है, डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, हाँ ये रीजन का, जी इसमें से एक कॉलम ड्रॉप होगा, इसमें से एक कॉलम कम होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने ड्रॉप फर्स्ट किया है ना, कि फर्स्ट वाले तमाम कॉलम्स को ड्रॉप कर दो, तो इस वजह से वो चला गया। ठीक है। यहाँ से फीमेल गया, यहाँ से नो स्मोकर नो गया, और यहाँ से पहले जो कॉलम था वो चला गया, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट था वो। सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है भाई आप लोगों को। चले एक चीज़ ना समझा कि प्रॉब्लम क्या है डमीज के साथ। अभी आप लोगों ने देखा कि अगर फीमेल जेंडर है, ठीक है, एफ लिख देता हूँ और मेल लिख देता हूँ। ठीक है। अगर जेंडर क्या है, फीमेल है, ठीक है, तो क्या फीमेल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और मेल वाली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक तरीके से 10 बन जाएगा नंबर, 1 0, बाइनरी का क्या बन जाएगा, 1 0 नंबर बन जाएगा। ठीक है। और अगर जेंडर मेल हुआ तो क्या बन जाएगा, फीमेल वाला 0 हो जाएगा, और जेंडर वाला क्या हो जाएगा, मेल वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। अब बाइनरी के अंदर ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखेंगे जब भी डिफरेंट नंबर्स हैं, ऐसा ही है ना। तो अब होगा क्या कि मॉडल जो है ना वो इन नंबर्स की मदद से क्या कर रहा होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात समझे, अगर फीमेल वाली वैल्यू 1 मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली मेल को क्या कंसीडर करेगा, वो 0, तो मतलब नंबर आपका 10 बन गया, 1 0 बन गया। और अगर जेंडर में उसको जेंडर
मेल के अंदर अभी हमारे पास क्या कॉलम मौजूद है, सिर्फ मेल का कॉलम मौजूद है। जेंडर मेल के अंदर अगर उसको 1 वैल्यू मिल जाती है तो फीमेल को ऑटोमेटिकली क्या कंसिडर करेगा, वो 0 कंसिडर करेगा और आपका ये नंबर बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? हाँ भाई अहमद सही है। अच्छा प्रॉब्लम समझा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमने ना लेट से गेट डमीज की मदद से अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी हम इस पर क्या करेंगे, इसको कॉन्केट वगैरह करके अपने ओरिजिनल डेटा के साथ मर्ज कर लेंगे, कॉन्केट कर लेंगे और जो ओरिजिनल वाला कॉलम था लाइक जेंडर का कॉलम हो गया, स्मोकर हो गया और रीजन हो गया, इन तीनों को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्योंकि हमने इन्हीं कॉलम्स को तो इस डेटा में कन्वर्ट किया है ना, तो अब हमें इन कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है फर्दर, तो हम इनको ड्रॉप कर देंगे। सही, मशीन लर्निंग मॉडल बना ले, सब कुछ कर लिया, ट्रेनिंग वगैरह भी हो गई। सही है। अच्छा लेकिन अब बात समझें, अगर लेट से आप लोगों को बोला जाए कि हमने ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल एक वेब इंटरफेस पर डिप्लॉय करना है, मतलब आपने एक बेसिक सा वेब पेज बना लिया, ठीक है, और आपने वहाँ पे किसी भी यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, लाइक क्या क्या लेंगे आप उसकी इन्फॉर्मेशन कि भाई अपनी एज बताओ। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने इस तरीके से डेटा को सेपरेट कर लिया, पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। अभी हम इसको स्क्रेच से कोड करेंगे पूरा, ठीक है, लेकिन वन नोट इनकोडिंग की मदद से करेंगे। तो दोबारा इसको गौर से समझें, आपने पूरा मशीन लर्निंग मॉडल बना लिया, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा, वो आपको ना एक्सपेंसेस प्रिडिक्ट करके देगा। क्या करेगा? एक्सपेंसेस प्रिडिक्शन करके देगा एक्सपेंसेस की, ठीक है। अच्छा एक और बात कि डेटा क्या बता रहा है, डेटा को भी मतलब समझ लें। डेटा ये बता रहा है कि भाई अगर किसी बंदे की एज 19 हो, जेंडर क्या हो, फीमेल हो, बीएमआई उसका ये है, चिल्ड्रन उसके नहीं है, स्मोकर है बिल्कुल है, रीजन उसका साउथ वेस्ट का है, ठीक है। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर वो ये बताएगा कि उसका मेडिकल एक्सपेंस कितना बनेगा पूरे साल का। सही है, डेटा ये शो कर रहा है। दोबारा समझे एक मरतबा, इन तमाम कॉलम्स के बिहाफ पर हमें एक एक्सपेंसेस की वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब तकरीबन कितनी आ रही है, 168,000 नहीं 16,884 वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू क्या बता रही है कि भाई अगर ये डिटेल्स हैं किसी बंदे की या बंदी की, ठीक है, तो उसका पूरा साल का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो कितना बनेगा, इस अमाउंट के करीब बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इंश्योरेंस के हिसाब से बात हो रही है। अब हो सकता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे, या हो सकता है ये पर्सनल अपनी मतलब एक्सपेंसेस अपनी मतलब पॉकेट से ये एक्सपेंसेस को फुलफिल करे। लेकिन बात समझें कि अगर किसी की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं तो रियल वर्ल्ड के अंदर उसकी इतनी अमाउंट एक्सपेंस में आती है पूरे साल की। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? अब लेट से यहाँ पे कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसको मतलब बीमारियाँ होंगी नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी कुछ ना कुछ। तो अगर पूरे साल के अंदर हम उसका कुछ एक्सपेंस निकालें कि यार वो इतनी मरतबा डॉक्टर्स के पास गया, उसका यहाँ खर्चा आया, ठीक है, पूरे साल का हमने सम कर लिया, तो उस तरीके से आपको एक तरीके से यहाँ पे वो वैल्यू सम करके दी हुई है। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? ठीक है, तो हमने मशीन लर्निंग मॉडल बनाया। अब मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको लेट से एक वेब इंटरफेस पर डिप्लॉय कर दिया और हमने कहा कि भाई हम यूजर से ये तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। कौन कौन सी? ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, ठीक है। एज पूछी, जेंडर पूछा, बीएमआई लिया, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन की इन्फॉर्मेशन ली हमने, और फिर क्या करेंगे, उसकी हम एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सही है, कि उसका पूरे साल का कितना खर्चा आएगा मेडिकल एक्सपेंसेस पे। समझ रहे हैं बात? ये बात क्लियर हो रही है भाई? ठीक। अच्छा अब मसला क्या होगा, अब आप मुझे सोच के बताएं, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि लेट से एक पेज आ गया आपके सामने, ठीक है, एक कोई एम्प्टी पेज आ गया। अब आपने यूजर से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है, यही लेंगे ना सारी। ये जो कॉलम के नेम से आप उससे पहले एज पूछेंगे, जेंडर मालूम करेंगे, बीएमआई, आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन यूजर से ले ली, ठीक है। अब मुझे सोच के बताएं कि मैं इन इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। लेट से आपने कहा, ये यूज़र ने आके क्या बताया कि भाई उसकी एज लेट से है 45, ठीक है, जेंडर है उसका मेल, ठीक है, और बीएमआई है उसका लेट से 32 फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन है उसके 3, स्मोकर है लेट से यस, और रीजन क्या है उसका, कोई भी रेंडम रख लेते हैं हम, साउथ ईस्ट लेट से, ठीक है। उसने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको? सिंपल लेके चल रहे हैं। अच्छा अब मुझे बताएं कि क्या मैं इस डेटा को इनकोड करूँगा नहीं करूँगा मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्शन करवाने के लिए?
आपको ये पता होना चाहिए। देखें, एक हमने मेथड पढ़ा था LR.predict करके, कहाँ गया वो, शायद लीनियर रिग्रेशन, इसको पूरा परफॉर्म नहीं किया था हमने, शायद किसी दूसरी लेक्चर में था। LR.predict, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे, माइंड में आपके आ रहा होगा कि हमने ये वाला यूज़ किया। देखें यहाँ आ गया LR.predict। अब प्रिडिक्ट के अंदर हम ये डेटा भेजेंगे इसको, यहाँ तो एक्स टेस्ट है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, अपना ये जो यूजर से हमने डेटा लिया इसको भेजेंगे, इस डेटा को भेजेंगे, सही है। तो क्या करेगा वो, प्रिडिक्शन करके तो मुझे एक एक्सपेंस की वैल्यू दे देगा, सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्या मैं डेटा ऐसे ही भेज दूंगा उसको, ये जो डेटा मैंने लिया है उसने 45 एज दी, चलो समझ आती है, तो नंबर है, मेल उसने दिया, तो क्या मैं मेल को ऐसे ही भेज दूंगा उठा के, या इसको इंपोर्ट करूंगा, इसको इंपोर्ट करूंगा। अच्छा, स्मोकर में यस दिया, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्सचुअल डेटा है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे ही। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर मैं पांडास का गेट डमीज वाला वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, समझे, पांडास का अगर मैं गेट डमीज वाला ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसने क्या किया है, इसने उस कॉलम में जाकर तमाम वैल्यूज़ को पहले देखा और वैल्यूज़ के बिहाफ पे 2 कॉलम्स बना के हमें उनके हिसाब से नंबर्स प्रोवाइड कर दिए थे, ऐसा ही है। लेकिन अब मसला क्या है कि यूज़र तो हमें सिर्फ एक वैल्यू बता रहा है, मेल फीमेल तो नहीं बता रहा, वो मतलब दोनों वैल्यूज नहीं बता रहा, एक आउटपुट, एक इनपुट देता है बस, मेल का या फीमेल का, ठीक है। सिमिलरली स्मोकर में या तो यस होगा या तो नो होगा, सही है। तो पांडास यहाँ पर फेल हो जाएगा। किस तरह फेल होगा, वो सही से मेल वाले जो वर्ड है, मेल का जो वर्ड है उसको सही से 0 या 1 असाइन नहीं कर सकेगा वो, समझ रहे हैं बात को। दोबारा समझें कि पांडास जब हम गेट डमीज दोबारा इस पर चलाएंगे ना, तो पांडास यहाँ पे सही काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर फेल हो जाएगा, सही है ना। तो वो मेल को सही तरीके से नंबर असाइन कर सकेगा। अब आप बोलेंगे यार उसको 1 कर देगा असाइन, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं 1 असाइन कर देगा, आप इसको करके देखेंगे ना, डिफरेंट कर देगा, ठीक है। कोई मतलब 0 में, अब लेट्स सपोज इसने क्या किया था, जहाँ पे इसको मेल मिलता था वहाँ पे इसको 1 कर देता था, बाकी वो क्या बोल देता था 0। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि इस कॉलम में 2 वैल्यूज मौजूद थी, मेल और फीमेल की, तो एक को जब उसको फीमेल मिलता उसको 1 बोल देता, बाकी मेल को खुद ब खुद 0 बना देता। लेकिन अभी तो उसको डेटा ही किस तरह का मिल रहा है, एक डेटा मिल रहा है, तो किस तरीके से वो क्लासिफिकेशन करेगा कि इसको 0 असाइन करना है 1 असाइन करना है, मेरी बात समझ रहे हैं। सेम प्रॉब्लम स्मोकर के साथ, सेम मसला रीजन के साथ, रीजन की एक वैल्यू दे रहा है, यहाँ कितनी वैल्यूज थी मेरे पास कॉलम के अंदर, 4 थी, तो हम 4 के बिहाफ पे क्या करता, वो 3 को 0 0 रखता, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला कॉलम हमने हटा दिया, लेकिन वो भी क्या होगा, वो 0 होगा, वेस्ट वाला भी 0, ईस्ट वाला भी 0, तो वेस्ट वाला क्या मिल रहा है उसको 1 मिल रहा है, क्योंकि पहले कॉलम के अंदर आपके पास वैल्यू ही क्या मौजूद है, साउथ वेस्ट की वैल्यू मौजूद है। तो ये जो इस तरह से नंबर्स असाइन कर पा रहा है, ये इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि उस कॉलम के अंदर उसको डिफरेंट वैल्यूज मिली, सही है। और उसने क्या किया, आपको याद होगा हमने इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाया था, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास एक तरह के कॉलम बने हुए हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब लेट से पहले कॉलम के अंदर क्या वैल्यू थी, साउथ ईस्ट की वैल्यू थी, सही है। तो क्या बोलेगा, साउथ ईस्ट उसको डेटा मिली और उसने हमारे वाले कॉलम को क्या बोल देना है, यहाँ पे 1 बोल देना है, बाकी क्या कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज हो ही नहीं सकती, समझ रहे हैं बात। सिमिलरली साउथ वेस्ट मिला तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 1 और फिर बाकी सारे 0 हो गए, सही। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट मिला तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये 0, ये 0, ये 1 और फिर ये 0, ठीक। सिमिलरली 0 0 0 1। अब ये पूरे ये तमाम नंबर्स मेरे को किसको शो कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट को। मशीन लर्निंग के लिए पूरे नंबर्स मिलेंगे तो फिर मशीन लर्निंग समझेगी अच्छा ये जो 0001 है ना, ये किसको शो कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट को शो कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, सिर्फ 1 से वो नहीं समझ रहा, सिर्फ 1 की वजह से नहीं समझ रहा, ये तो हमने 1 को देख के ये अंडरस्टैंडिंग बना ली कि हाँ भाई ये क्या है, ये वाला वैल्यू इस कॉलम में मौजूद है जब भी 1 यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मशीन लर्निंग के लिए तीनों मतलब चारों नंबर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली 00 10 ये किसको शो करेगा, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट को। सिमिलरली ये और ये भी ये प्रॉपर इस तरीके से इन डेटा को ये वाली वैल्यूज शो कर रही होंगी, यहाँ तक समझ रहे बात। लेकिन जो हमने यूजर से इनपुट लिया उस इनपुट के भी हाफ पे हो सकता है कि ये मेल को भी 1 बोल दे, यस को भी 1 बोल दे, साउथ ईस्ट को भी 1 बोल दे, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूज हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल फेल हो जाएगा, आपका काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ भाई, ये मतलब है इसका सारा समझाने का कि अगर हम गेट डमीज का यूज़ कर रहे हैं और फिर हम जब यूज़र से मतलब इन दी एंड जब हम उसको डिप्लॉय करेंगे मॉडल को, तो हमें यूज़र से सिंगल इनपुट एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो वहाँ पर जाके गेट डमीज वाला जो वेरिएबल है या फंक्शन है ये फेल हो जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसी की वजह से जो डमीज बनाई जाती हैं या इनकोडिंग की जाती है वो वन हॉट इनकोडिंग की मदद से ही की जाती है। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली साइकिट लर्न की पूरी क्लास है प्रॉपर, जिसका भी हम कोड लिखने वाले हैं। ठीक है। तो क्या होगा, आपको अगर मैं एक बेसिक सा आइडिया बताऊं, आपके माइंड में होगा कि हम मॉडल को क्या करते हैं, सबसे पहले फिट करते हैं। याद है? यस सर। हम एक LR का लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। याद है? ये लीनियर रिग्रेशन हम लिखते थे इस तरीके से। लीनियर रिग्रेशन को हम लिखने के बाद एक उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर LR की मदद से उसको फिट करते थे, मतलब ट्रेनिंग करते थे, फिर क्या करते थे, उसी को हम प्रिडिक्ट करते थे। तो ये जो फिट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे मॉडल लर्न करता है कि मेरे डेटा के अंदर कौन कौन से फीचर्स मौजूद हैं, कौन कौन से डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, और फिर क्या करेगा, वो समझ लेगा अच्छा भाई मेल है और एक फीमेल है, वो समझ जाएगा दो चीज़ों को, और फिर क्या करेगा, उनको अपने हिसाब से उनको नंबर असाइन कर देगा। ठीक है। फ़ायदा क्या होगा, बाद में जब मैं इसको दोबारा से यूज़ करके प्रेडिक्ट करने का बोलूँगा ना, या इसको मैं फर्दर यूज़ करूँगा, तो ये समझ जाएगा कि अच्छा भाई मेल है ना, तो मैंने मेल को पहले 1 असाइन किया था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो अभी भी मेल को क्या करूँगा, मैं 1 असाइन करूँगा। ठीक है। इस तरीके से इसकी लर्निंग मतलब बन चुकी होगी, और इसी वजह से फिर ये कोई एरर नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ तक चलिए अब कोड करते हैं हम इसको और समझते हैं कि कोड में किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलें, साथ साथ चलिएगा, मिस नहीं करिए किसी भी पॉइंट को, क्योंकि आगे जाके थोड़ा सा ना वेरिएबल्स में मिक्सिंग हो जाएगी, हमें काफ़ी इस पर जो है ना थोड़ा सा डिटेल में काम करना है, समझना है फ़ौरन पूछ लीजिएगा। चलें, सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, डेटा को ऑलरेडी रीड किया हुआ है, और किस में सेव किया हुआ उसको, इंश्योरेंस के अंदर हमने उसको सेव किया हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पर ना कुछ लाइब्रेरीज़ का यूज़ करने वाले हैं, मैं उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है। इसी सेल के अंदर फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, और फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट R2 स्कोर। अच्छा, फिर है फ्रॉम sklearn डॉट, चलें बाकी देखते हैं जो ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, बल्कि हमने वन हॉट इंपोर्ट को तो अभी किया ही नहीं, क्या लिखेंगे, प्री प्रोसेसिंग, और यहाँ से इंपोर्ट करेंगे वन हॉट इनकोडर को। सही है। बाकी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम वापस आगे इसमें लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम वन हॉट इंपोर्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। वन हॉट इंपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ क्रिएट OHE ऑब्जेक्ट। OHE मतलब शॉर्टकट में लिख दिया, वन हॉट इनकोडर का ऑब्जेक्ट। ठीक। अच्छा, अब आपको मालूम है ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है, कि हम सिंपल एक वेरिएबल बनाने का बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल बनाने का। तो क्या करना होगा मुझे, मैं इसको लिखूंगा OHE, इसको मैंने OHE नाम दे दिया, और राइट पे क्या लिखूंगा मैं, राइट साइड पे वन हॉट इनकोडर। ठीक है। और ये ब्रैकेट से डाल दूंगा। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स यूज़ करने हैं। दो आर्ग्यूमेंट्स कौन से यूज़ करेंगे, हम एक तो स्पार्स आउटपुट का यूज़ करेंगे। ठीक है। स्पार्स आउटपुट का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये होता क्या है, इसका डिफरेंस आपको बताता हूँ मैं। एक ये आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे, और एक और आर्ग्यूमेंट है, कहाँ मेरा, एक मिनट, चलें फिलहाल इसको लिखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखें, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पार्स आउटपुट
इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा बाई डिफॉल्ट क्या था वो, ट्रू आ रहा था, ठीक है, इसको मैंने फॉल्स कर दिया। और फॉल्स क्यों किया मैंने, इसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको अभी OAC को जब हम फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे हमें एक स्पेशल आउटपुट देखने को मिलता है। कुछ इस तरह करके आउटपुट आ रहा होता है, स्पार्स 3x3 मैट्रिक्स, 4x4 मैट्रिक्स, इस तरह से करके आउटपुट देखने को मिल रहा होता है। तो हम उसको हटाने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे स्पार्स आउटपुट को फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं भी आगे जाके दोबारा से करके दिखाता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने ये वाला वन हॉट इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है, सही। अच्छा हाँ, दूसरा आउटपुट क्या था, ड्रॉप का आर्गुमेंट था दूसरा। अगेन समझे हम क्या कर रहे हैं, वही इनकोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, ठीक है। तो उस इनकोडिंग को परफॉर्म करते वक्त क्या होगा, अगेन ये भी उसी तरीके से काम करेगा। अगर आप उसी कॉलम्स के हिसाब से ज़रा विजुअलाइज करें तो क्या करेगा, मेल का एक कॉलम, फीमेल का एक कॉलम, स्मोकर यस का एक कॉलम, स्मोकर नो का एक कॉलम बना देगा। लेकिन अगर हम इसको बोले कि रिडंडेंसी नहीं करो, रिपीट नहीं करो बार बार, तो किसको क्या बोल दिया, ड्रॉप फर्स्ट, मतलब जो भी तुम पहले वाला कॉलम कंसिडर करो ना, उसको डेटा में शामिल नहीं करो, सही है। तो हमने यहाँ पे दो आर्गुमेंट यूज़ कर लिए, जिससे क्या होगा, थोड़ी सी इसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ सकता है। हाँ, अब इसकी जो मैंने मतलब इसकी जो मैंने रिसर्च करी तो मुझे मतलब यह आइडिया हुआ। आपको याद होगा इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ी थी, क्या होती है, सिंपल सी y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब सॉरी, ये तो आपका क्या है, ये एक कॉलम को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो c होता है ना, c आपका y इंटरसेप्ट होता है, या कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। तो जो कॉलम हम ड्रॉप करते हैं ना, उसका इफेक्ट बेसिकली कहाँ पर कंसिडर कर लेता है, वो इस कांस्टेंट के अंदर कंसिडर कर लेता है, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो गए हैं अभी, कितने 1 2 3 4 5 यहाँ से, और 6 7 8 टोटल 8 कॉलम्स है हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इक्वेशन किस तरह बनाएगा, y इक्वल्स टू, अब मैं सिंपल लिख देता हूँ, m1 x1 प्लस m2 x2, इस तरह करते करते इक्वेशन बनाएगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, m8 x8, 8 है ना, 8 कॉलम्स है, तो m8 x8, और फिर इन दी एंड क्या होगा, ये यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट आ रहा होगा। तो जो कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे ना, उसका इफेक्ट ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा सी के अंदर, कांस्टेंट वाली पैरामीटर के अंदर, ये खुद ब खुद इसको हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इग्नोर नहीं होगा, ठीक है। जो हम लास्ट क्लास में समझ रहे थे ना कि वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉलम ड्रॉप कर दिया, इग्नोर नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें इंटरसेप्ट देखने को मिलेगा। तो इंटरसेप्ट के अंदर लर्निंग में उसका रोल होता है, बिल्कुल, ठीक है, लर्निंग में रहेगा वो, ठीक है, साथ साथ रहेगा। ड्रॉप करने का मकसद ये नहीं कि उसको बिल्कुल से हटा दिया, बस क्या हमने रिडंडेंसी को खत्म किया है, तो उसका इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, फिर इस कांस्टेंट वाले पैरामीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या किया हमने यहाँ पे, वन हॉट इनकोडर का ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट्स यूज़ किए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मुझे, मैंने जो है ना, जो मेरा डेटा है, इस डेटा में से मैं कॉलम्स को सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, कॉलम्स को सेपरेट कर लेता हूँ। तो इंश्योरेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कैटेगोरिकल कॉलम्स को सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने उनको वन हॉट इनकोड करवाना है, ठीक है, उनकी इनकोडिंग करवानी है। तो कौन कौन से कॉलम्स हैं वो मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। एक तो रीजन का है बिल्कुल, ठीक है, फिर स्मोकर भी है, सही है, चिल्ड्रन BMI नहीं है, और जेंडर ऑलरेडी आ चुका है, सही है। तो 3 कॉलम्स मेरे पास हो गए। ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कैट डेटा, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा। सिमिलरली मैं यहाँ से न्यूमेरिकल कॉलम्स भी सेपरेट कर लेता हूँ, सही है, न्यूमेरिकल कॉलम्स भी सेपरेट कर लेता हूँ। वजह बताता हूँ मैं, चूँकि हमने बार बार इनको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम बिल्कुल सेपरेट करके इनको बना लेते हैं। तो मैंने नम डेटा लिख दिया न्यूमेरिकल डेटा के लिए, और इंश्योरेंस। अच्छा, ये जो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ये क्या कहलाती है, हाँ भाई, फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है, एग्जैक्टली। मास्किंग ही कहलाता है।
मास्किंग भी है बिल्कुल। ये जो लेकिन डबल ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, ये क्या होता है, ये हमारी फैंसी इंडेक्सिंग कहलाती है। मास्किंग बेसिकली जब बोलते हैं हमने कोई कंडीशन लगाई हुई होती है अंदर, मास्किंग में जब यूज़ कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि पहले डेटा ट्रू फॉल्स से डिस्प्ले करा देते हैं, तो मास्किंग। हाँ, डेटा जैसे ट्रू फॉल्स आ रहा है या आपने कोई कंडीशन लगाई हुई है जो जिसकी वजह से आपके पास डेटा पर ट्रू फॉल्स देखने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे जब आप डेटा को निकालते हैं उस टाइम पे मास्किंग खोलते हैं। यहाँ पे हम फैंसी इंडेक्सिंग परफॉर्म करवा रहे हैं और डबल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है? ऐसा ही है एज। हाँ, किसने सोचे थे फैंसी इंडेक्सिंग, मास्किंग, क्या क्या नाम? पता नहीं यार, ये इसको देखना पड़ेगा। ये पूरी केमिस्ट्री में भी तरह के नाम सीधे नहीं होते थे। जब आप डिजिट लगा के करने जाते हैं तो पिंक नहीं होता, हॉट पिंक, रेडिश ब्राउन, क्या सकते हैं। असल में तो ये वो होता है कि जो किसी चीज़ को इन्वेंट करता है ना तो उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है? अब जैसे पत्नी बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, ये पढ़े ना केमिस्ट्री के अंदर। हाँ, पत्नी गॉसियन थ्योरम। इसे देखें आप फिजिक्स में ना, जैसे कि आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सुना होगा। हाँ, लेकिन उसके अलावा राइट हैंड पाम वो चीज़, उसका नाम पाम थोड़ी हो सकता है आपके पास। राइट हैंड पाम सेम काम देता है। 100% तो नहीं चलता ना ये, मतलब, लेकिन जो चीज़ इन्वेंट होती है उसी के नाम से फिर जानी जाती है। तो भाई अब पत्नी क्या रीज़न हो सकता है, फिलहाल हम अपनी मशीन लर्निंग पे फोकस करते केमिस्ट्री हैं। में सही था, केमिस्ट्री में IUPAC कैसे बोलते थे, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। सही, चलें इसकी भी फिर हम कुछ निकालते हैं, स्टैंडर्ड निकालते हैं, सही है? तो कैटेगोरिकल कॉलम आ गया, न्यूमेरिकल डेटा आ गया, सही है भाई? चलें ज़रा जल्दी से क्या करूँगा मैं सबसे पहले कैटेगोरिकल डेटा को किस में कन्वर्ट करूँगा, न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करूँगा वन हॉट इंपोर्टिंग की मदद से। तो मैंने OHE लिखा, डॉट करके मैं क्या लिखूँगा, फिट, और साथ साथ ट्रांसफॉर्म भी लिखूँगा, ठीक है? बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ फिट ट्रांसफॉर्म। और मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा भाई, कैटेगोरिकल डेटा, कैट डेटा एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये देखें आपके सामने क्या आ रहा है, इस तरीके से ये आपको मैट्रिक्स दिखा रहा है, ठीक है? अब ज़रा समझे मैंने क्या किया यहाँ तक। सबसे पहले तो मैंने सेपरेट कर लिया, या आपको सिंपल सा स्टेप लगा हुआ, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। सेकंड में क्या किया मैंने वन हॉट इनकोडर यूज़ किया, ऑब्जेक्ट यूज़ किया, मैंने ऑब्जेक्ट पर बना के रखा था ना, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट को बनाते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट का यूज़ किया था और स्पार्स आउटपुट को फॉल्स किया था, सही है? तो अब फिलहाल के लिए अभी तो हम यहाँ से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि मेरा फर्स्ट वाला कॉलम ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हम इसको विजुअलाइज करेंगे, हम आगे देखते हैं जाके, सही है? और डेसिमल्स के साथ असल में देखें, ये जो पीछे की चीज़ है ना, मैंने आपको बताया था नमपाई जो है ना आपकी पांडास के बैकेट में भी चल रही होती है, और अगर आप डेटा के साथ काम करेंगे ना तो साइकिट लाइन के बैकेट में भी नमपाई चल रही होती है, तो इसीलिए हाँ वो फ्लोट लेकर आ जाती है। उसकी बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप की होती क्या है, फ्लोट होती है, तो इस वजह से हर चीज़ के साथ वो पॉइंट लगा के ले आती है, सही? अच्छा हाँ, अब अगर मैं स्पार्स आउटपुट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, जो भी मैंने बात कही थी, सिर्फ ड्रॉप फर्स्ट को रखता हूँ मैं, इसी चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट किया, और फिर मैं नीचे आया, मैंने इस चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो देख रहे हैं आपके पास ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? और ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से स्पार्स वाले चीज़ को हटा दिया, समझ रहे हैं? तो हमें इस टेक्स्ट को नहीं देखना, मतलब हमें इस टेक्स्ट को नहीं देख के समझना कुछ भी, हमें वो डेटा देखना है कि डेटा किस तरीके से बनकर आ रहा है, ठीक है? तो इसी वजह से इस पार्ट्स का ऊपर यूज़ किया था। तो वापसी अगर रख दूंगा मैं इसको और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं नीचे आके इसको अगर दोबारा से प्रोवाइड करूंगा तो क्या करेगा, आपको हमें डेटा दिखा देगा। तो इस वजह से ऊपर इस पार्ट्स का यूज़ किया था। और सेकंड आपको मालूम है ड्रॉप आर्ग्यूमेंट यूज़ किया, इसका मतलब क्या है कि पहले वाले कॉलम को क्या करो, ड्रॉप कर दो, हर कैटेगरी के पहले वाले कॉलम को ड्रॉप कर दो, सही है? तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम उसको क्या बोल रहे हैं वन हॉट इंपोर्टर को, कि तुम क्या करो, मेरे डेटा में जाके पैटर्न को तलाश करो, मतलब मेरे डेटा में जाके डेटा को ढूंढो, डेटा पॉइंट्स को ढूंढो। अब उसको कितने डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, यूनिक के हिसाब से 2 मिलेंगे ना, मेल और फीमेल, ठीक है? स्मोकर में क्या मिलेगा, वो भी 2, यस और नो, और रीजन में भी उसको 4 मिल जाएंगे, सही? लेकिन हाथ के उसको ट्रांसफॉर्म क्यों बोल रहा हूँ, मतलब अगर मॉडल की लर्निंग करवानी होती, मॉडल को हमें ट्रेन करवाना होता तो उस टाइम पे तो हम क्या बोलते हैं, फिट यूज़ करते हैं। मॉडल को ट्रेन करने का मतलब क्या है, उसको बोलना है डेटा में जाओ और तलाश करो, ढूंढो मेरे डेटा को, समझो, ठीक है? उसको ये बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म का क्यों यूज़ कर रहे हैं जी? किसी के माइंड में है कि क्यों, क्या वजह है इसका आंसर? डेटा को तलाश करके उसे कन्वर्ट
में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट। बिल्कुल, हाथ क्या करो, दोनों काम करो, तलाश भी करो उसको ट्रांसफॉर्म भी कर दो, सही है। वरना फिर आपको क्या करना पड़ता, इसको पहले फिर चलाना पड़ता, फिर अगली लाइन पे जाके या दोबारा से इसको OHE करके ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता, सही है। तो इसीलिए एक मतलब फंक्शन बनाया मिलाकर कि क्या हो, आप दोनों ही काम एक साथ करवा सकें, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे डेटा किस तरह से देखने को मिल रहा है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा देखने को मिल रहा है, सही है भाई यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा है ना, इसको लेट से हम नाम दे देते हैं। अच्छा, नेमिंग थोड़ी सी देख के रखनी है, मैं इसको लिख देता हूँ इनकोडेड। हाँ, मैं इसको इस तरह से नाम देता हूँ केट इनकोडेड, मतलब कैटेगरिकल डेटा को हमने क्या कर दिया, इनकोड कर दिया, सही। थोड़ा सा रिलेटेड नाम लेके चल रहे हैं, एग्जीक्यूट किया और हमारा डेटा यहाँ पे कैटेगोरिकल इनकोडेड करने जाके सेव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम काम ये करेंगे कि हम अभी कैटेगोरिकल इनकोडेड डेटा को इस तरीके से देख पा रहे हैं 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में इसको कन्वर्ट करूँगा पीछे, ताकि हम इसको सही से अंडरस्टैंड कर सकें। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, देखें मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ pd.data_frame और यहाँ पे इसको बताऊँगा डेटा इक्वल्स टू इनकोडेड, सही है। हाँ सॉरी, कैट इनकोडेड होगा, थैंक यू, कैट इनकोडेड। और आगे जाके इसको बताऊंगा कॉलम्स इक्वल्स टू OHE.get फीचर नेम्स। मैं बता दूं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका आउटपुट देखेंगे क्या हुआ। इसने डेटा फ्रेम बना दिया मेरा। अगर आप सिर्फ कैट इनकोडेड को देखें तो कैट इनकोडेड में इस तरह से डेटा आ रहा था, मैंने इसको क्या किया, इस पूरे डेटा को प्रॉपर तरीके से एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, सही है। हाँ भाई जल्दी से बताएं, बस 2 बंदों की सर हिले, बाकी को समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन सिंपल सी चीज़ अभी डिस्कस करी है हमने, सिर्फ यहाँ पे सेपरेट किया डेटा को, इस पर हमने 1 हॉट इनकोडर का फिट ट्रांसफॉर्म चलाया और बस एक ये लाइन लिखी है। इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिलहाल के लिए आउटपुट देखें। हाँ, जो मतलब हम डेटा फ्रेम इस तरह से वापसी कन्वर्ट कर देना कि हम उसको देख सकें कि इसमें क्या क्या डेटा मौजूद है, सही है। तो जरा देखें, अब आपको यहाँ पे समझ आ गया, जब मैंने ड्रॉप फर्स्ट की कमांड यूज़ की थी, ड्रॉप फर्स्ट वाला आर्गुमेंट यूज़ किया था। अब आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, मुझे मेल मिल रहा है। अगर मैंने ड्रॉप फर्स्ट को हटा दिया होता तो यहाँ पे आपको फीमेल और मेल दोनों देखने को मिल रहे होते, समझ रहे बात। तो इसी वजह से ड्रॉप फर्स्ट को ऊपर यूज़ किया था, ठीक। अच्छा, अब आप बोलेंगे ये इस लाइन में क्या हुआ, इस लाइन को समझते हैं। देखें, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बनाया ना, समझे बात को, ये जो मैंने OHE ऑब्जेक्ट बनाया था, मैंने इसका यूज़ किया और मैंने क्या बोला कि मेरे डेटा को समझो और उसके हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म कर दो 1 हॉट इनकोडिंग के अंदर, सही। तो ये जो OHE है ना, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट है। इसने क्या किया, मेरे डेटा को समझ लिया, डेटा की वैल्यूज़ को भी समझा और डेटा के कॉलम्स की वैल्यूज़ को भी समझा। मतलब डेटा का कॉलम्स का नाम भी तो आ रहा होगा ना भाई, समझे। ये जो मैं इसको कैटेगोरिकल डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें क्या दे रहा हूँ मैं उसको, बेसिकली कॉलम्स के नेम्स, ठीक है, और उनका डेटा। तो इसीलिए ये OHE जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बारे इसको अब हमारे डेटा के बारे में सब पता है, लेकिन कौन से डेटा के बारे में पता है, कैटेगोरिकल डेटा के बारे में। न्यूमेरिकल डेटा को इसने अभी तक टच भी नहीं किया, समझ रहे बात। तो इसीलिए मैं अगर इस OHE का यूज़ करके ये लिखूँ OHE.get फीचर नेम्स आउट, ठीक है, ये इसका एक मेथड है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि OHE जो तुमने फीचर्स समझे हैं उनके नाम्स मुझे डिस्प्ले करा दो। नेम्स आउट का मतलब डिस्प्ले करा दो, शो करवा दो, ठीक है। बोलते नहीं रिजल्ट आउट हो गया, मतलब बाहर आ जाना, ये शो करवा देने को एक सेंस में हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो देखें इसने क्या किया, यहाँ पर ये सारे कॉलम्स के नाम बता दिए कि भाई जेंडर मेल का एक कॉलम इसने रखा, स्मोकर यस का, रीजन नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के इसने कॉलम्स रखे, समझ रहे। तो मैंने इसको बस सिंपल ये बोला डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दो। किसको, डेटा कहाँ से उठाओ, डेटा असल पड़ा हुआ है कैट इनकोडेड के अंदर, ये देखें कैट इनकोडेड के अंदर डेटा असल में यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक। और क्या करो, कॉलम्स बना दो, कहाँ गए, कॉलम्स बना दो। कॉलम्स का नाम क्या रखो, यहाँ से उठा लो, चूँकि OHE ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी इन कॉलम्स के नाम को जानता है, आप चाहे तो उसको मैन्युअली लिखने जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा फ्रेम बना दिया। हाँ भाई बताया जरा, जहाँ तक क्लियर है।
चलें आप नाम बताएं, इसको नाम क्या देना है? हाँ नाम सोच के बताएं। इस कॉलम का नाम, मतलब इस डेटा फ्रेम को उसको मैं क्या नाम दूँ? सर ये जो गेट रिकॉर्डेड आपने जो वेरिएबल बनाया, हाँ इसमें जो डेटा है वो मतलब एक तरतीब के हिसाब से डेटा है। बिल्कुल सीक्वेंस है इसके अंदर, ठीक है। अब लेट से 0 आ रहा है ना, मतलब ये पहली वाली जो वैल्यू है, देखें ये आपके पास टोटल कितनी वैल्यूज है इस तरीके से 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज हैं 5। ज़रा यहाँ देखें, ये वैल्यूज देखें, ये कैसी वैल्यूज हैं आपकी 6 हैं, 1 2 3 4 5 है, ये इंडेक्स कंसिडर नहीं करें, ये 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। और जरा देखें इसमें 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे आपको 1 यहीं मिल रहा है और एक सबसे लास्ट में मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो डेटा वही है आपका, बस हमने इसको क्या बोला कि इस डेटा को ना एक प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर। ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया है, ठीक। और हम इसको थोड़ा सा सही से क्लियरली समझ पा रहे हैं। चलें इसको वेरिएबल में ऐसे रैंडम रख लेता हूँ फिलहाल, तो माइंड में रखिएगा बाद में। लेट्स से कैट ENCDF ये नाम लिख दूँ, कैट इनकोडेड डेटा फ्रेम, ठीक है। इनकोडेड पूरे लिख दिया, चलें कैट इनकोडेड डेटा फ्रेम मतलब वो वाला डेटा जो हमने इनकोड किया था, किसका कैटेगोरिकल डेटा को इनकोड किया था उसका हमने डेटा फ्रेम बना दिया, इस लिहाज से मैंने इसको नाम रख दिया, ठीक। चलें अब क्या करना है, अब समझें। मैं ये वाली चीज़ें मतलब ये डेटा मैं मशीन लर्निंग मॉडल को दे सकता था, नहीं दे सकता था। देखें मेरा डेटा क्या था, मेरा डेटा असल यहाँ पर था, लेकिन मैं ये डेटा क्या मशीन लर्निंग मॉडल को डायरेक्ट दे सकता था, नहीं। मसला क्या था, ये टेक्सचुअल कॉलम्स, ठीक है, टेक्स्ट रिलेटेड जो कॉलम्स है ये मेरे मसले थे, और उसको मैंने क्या किया, अब नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नंबर्स में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसको एक डेटा फ्रेम बना दिया, और डेटा फ्रेम बनाने के बाद उसको मैंने इस वेरिएबल में सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो अभी जो मैंने न्यू डेटा फ्रेम बनाया है इसको वापसी से अपने पुराने वाले वेरिएबल में जाके जोड़ दूँ, अपेंड करा दूँ, कॉन्केट करा दूँ, सही है ना। पुराना वेरिएबल कौन सा है मेरा, ये इंश्योरेंस वाला, मेरा मेन डेटा तो इसमें पड़ा हुआ है ना। और मैंने क्या किया, इन टेक्सचुअल कॉलम्स को इनकोड करके प्रॉपर बना लिया। अब मैं उस पूरे डेटा को उठा के या तो मैं इसी के साथ कॉन्केट करा दूँ एक तरीका, या मैं एक काम ये करूँ कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, एक मैं न्यू डेटा फ्रेम बना दूँ, ठीक है। उस न्यू डेटा फ्रेम में क्या करूँगा, इनकोडेड डेटा को यूज़ करूँगा और इस वाले डेटा से न्यूमेरिकल कॉलम्स को यूज़ करूँगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं दो तरीके से, या तो उसी डेटा को उठा के वापसी वेरिएबल में डाल दूँ, ठीक है, कर सकते हैं हमारा काम भी। दूसरा काम, हम एक अलग से डेटा फ्रेम बनाते हैं, उसमें क्या करेंगे, हमें न्यूमेरिकल डेटा हम यहाँ से ऑलरेडी निकाल चुके थे, याद है ना, ये काम इसी वजह से मैंने करवाया था, हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो इस नम डेटा को या न्यूमेरिकल डेटा को उठाएंगे और इसको कॉन्केट करा देंगे किसके साथ, अपने उस इनकोडेड डेटा वाले के साथ, ठीक है। तो एक आपके पास न्यू डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाला काम करते हैं, ठीक है, सिंपल लगते हैं। हम एक अलग डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो क्या करना होगा उसके लिए मुझे, मैं लिखूंगा pd डॉट कॉन्केट करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि समझे बात को, मैंने यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर एक वेरिएबल बना के डेटा निकाला है ना, तो ये भी मेरा क्या है, एक डेटा फ्रेम ही है, सही है, समझे बात को। डेटा फ्रेम क्या होता है आपका, सबसे पहली बात पांडास का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और मोर देन वन कॉलम पर मुश्तमिल होता है, सही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी टाइप दिखाऊं, आई थिंक क्या होती है, डी टाइप होती है, टाइप्स होता है, क्या होता है टाइप, हो तो सबके इंडिविजुअल बता रहा है। इसमें मैं लास्ट टाइम भी कंफ्यूज था, मुझे माइंड में नहीं आ रहा था। चलें फिलहाल हम सिंपल टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है, ये डेटा फ्रेम बता रहा है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, इसीलिए डायरेक्ट इस डेटा को उठाऊंगा और इस इनकोडेड वाले डेटा फ्रेम के साथ कॉन्केट कर दूंगा। बस इसको हम लिख लेते हैं जल्दी से, pd डॉट कॉन्केट किया। पहले लिखता हूँ मैं, लेट से न्यूमेरिकल डेटा और फिर कॉमा करके कैटेगोरिकल इनकोडेड df, सही है भाई। आपके पास ये दो डेटा आ गए और मैंने इसको लिस्ट में लिखा है, सही। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह चलाऊंगा ना, एरर दे देगा शायद, हाँ देख रहे हैं नल दिखा रहा है ये। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई डेटा को किस तरह कंबाइन करो, ऊपर नीचे करके ज्वाइन करो, ये बराबर में करो,
सही है, समझ रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे न्यूमेरिकल डेटा को टॉप पर और ये जो इनपुट डेटा की है इसको नीचे रखना चाहिए, या बराबर में न्यूमेरिकल डेटा पहले आ जाए फिर बराबर में इनकोडेड डेटा आ जाए, ऐसे ही करना है? तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देंगे हम एक्सिस का, एक्सिस इक्वल्स टू 1 करेंगे तो देखिए हम डेटा प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। सही है, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया था? तो मैंने क्या किया, एक मैंने न्यू डेटा फ्रेम बना दिया दोनों को कॉन्केट करके, ठीक। अब मुझे ज़रा जल्दी से इसका वेरिएबल का नाम बताएं, वेरिएबल का नाम क्या रखूँ मैं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा जी। क्या चीज़, क्लीनिंग, चले ये रख लेते हैं क्लीन्ड, या फाइनल कर दें, फाइनल, फाइनल डीएफ लिख देते हैं, फाइनल डेटा फ्रेम। सही है, क्योंकि अब इसमें हमने क्या किया है, सब कुछ रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही कर दिया, ठीक। फाइनल इनकोडेड सा करते हैं। वैसे इसके अंदर मिक्स है ना, असल में फाइनल के अंदर क्या है, आपका मिक्स वाला डेटा भी आ रहा है, तो इसको मैंने सिंपल फाइनल डीएफ करके लिख दिया। अगर आप बोलते इनकोडेड भी कर देते, मसला नहीं है। सही, तो ये क्या कर रहा हमने, एक न्यू बना लिया है डेटा फ्रेम, और इसमें हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल वही तरीका अप्लाई करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अप्लाई किया था, लीनियर रिग्रेशन वाला। सही है, अब यहाँ से आगे के स्टेप्स आपको ऑलरेडी मालूम है। क्या करना होगा यहाँ से आगे मुझे, सबसे पहले तो अपने डेटा को मैं स्प्लिट करूँगा किसके अंदर, एक्स और वाई में। अब आप यहाँ पे समझे सारे, जल्दी से यहाँ देखें सारे, जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल मतलब अपने डेटा को बिल्कुल सही कर दिया, जैसे भी हमने पूरा प्रॉपर तरीके से उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन लर्निंग मॉडल के लिए जब हमारा डेटा रेडी हो गया, तो अब असल काम स्टार्ट होगा। क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, एक्स और वाई में कन्वर्ट करेंगे अपने डेटा को। और एक्स में क्या रखते हैं भाई, बताएं जरा जल्दी से जी। एक्स में कौन सा डेटा आता है मेरा, इनपुट डेटा, एग्जैक्टली इनपुट डेटा एक्स में आता है, और आउटपुट डेटा किस में आता है, वाई में आता है। तो मैंने सभी दो वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मेरे ये वाले कॉलम्स मौजूद होंगे। कौन कौन से कॉलम्स होंगे मेरे, एज, बीएमआई, चिल्ड्रन, और ये फर्दर आगे यहाँ तक के कॉलम्स। मेरा एक्सपेंस किस में आ जाएगा भाई, वाई में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका ऑलरेडी देखा हुआ था। लेट्स से मैं लिखता हूँ फाइनल डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप, और मैंने इसको बोला यहाँ से ड्रॉप कर दो एक्सपेंसिस वाले कॉलम को, और एक्सिस में इसको मैंने बता दिया 1। ये पता है ना सबको क्या करेगा ये, इसने एक्सपेंसिस वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया। बजाय इसके मैं इतने सारे कॉलम्स के नाम लिखता बैठ के, इससे अच्छा बस एक वाले कॉलम को ड्रॉप किया एक्सपेंसिस वाले को, बाकी और डेटा फ्रेम ऑटोमेटिकली उठ के किस में आ जाएगा, मेरा एक्स में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक्स करके वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करूँगा उसके बाद, वाई इक्वल्स टू करके फाइनल डीएफ, और अब यहाँ पे सिंपल में एक्सपेंसिस को लिख के डेटा निकाल सकता हूँ। मैंने इसको फाइनल का नाम दे दिया था, सही है। ये जो डेटा फ्रेम हमने कॉन्केट करके बनाया था ना, इसको मैंने फाइनल डीएफ का नाम दे दिया, कि मतलब अब ये हमारा डेटा रेडी हो चुका है। आप सब कोई भी सूटेबल नाम दे देते, फिलहाल ये माइंड में आया तो इसको ये नाम दे दिया। तो यहाँ से मैंने एक्सपेंसिस निकाला, और एक्स और वाई मेरा सेपरेट हो चुका है। ज़रा एक नज़र जल्दी से देख लें, एक्स के अंदर मेरे जो डिज़ायर्ड कॉलम्स हैं वो सारे आ रहे हैं, करेक्ट। अच्छा, सिमिलरली वाई के अंदर जो मुझे चाहिए था सिंगल कॉलम, मेरा वो सेपरेट होके एक्सपेंसिस का कॉलम आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप हो गया, सॉरी जी, बिल्कुल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन। अब ये जो स्टेप्स है ना, ये आगे आपको रट्टा होना चाहिए आपको सारी चीज़ें। ये पूरी मशीन लर्निंग के अंदर इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है। सिर्फ कहीं कहीं शुरू में हमें काम करना पड़ेगा, जिस तरह भी हमने काम किया नोट इनकोडिंग का। हो सकता है कहीं नॉर्मलाइजेशन अपलोड परफॉर्म करनी पड़ जाए, कहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन हमें परफॉर्म करनी पड़ जाए। लेकिन जैसे ही आपने एक मरतबा डेटा को अपना सीधा किया, प्री प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, आपने फिर यही पहले एक्स वाई में स्प्लिट करेंगे, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट चलाएंगे, सही है। तो ये स्टेप्स हर बंदे के माइंड में होना चाहिए। अच्छा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम ऑलरेडी वो इम्पोर्ट कर चुके थे, आपको याद होगा, सही है। तो मैं डायरेक्ट इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसको, और मैं क्या पास करूँगा इसको, एक्स कोमा वाई, और टेस्ट साइज क्या दूंगा इसको, 0.20% का हमने इसको दे दिया, और रैंडम स्टेट में
1 2 कुछ भी बोल सकते हैं, सही है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और हमारा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट भी यहाँ पर बन चुका है, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उसके लिए हम लिख लेते हैं LR इक्वल्स टू लीनियर रिग्रेशन, इसको हम ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट कर चुके हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट बनाया, और क्या करूँगा, LR डॉट अब फिट करूँगा, और क्या प्रोवाइड करूँगा इसको, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, सही है। एग्जीक्यूट किया, ये मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसको जाके हम क्या बोलेंगे, प्रिडिक्ट करो, तो LR डॉट प्रिडिक्ट, और क्या पास करेंगे इसको, एक्स टेस्ट, और ये मुझे वैल्यूज दिखा देगा कि भाई ये जो वैल्यूज़ हैं जो हमने एक्स टेस्ट में डेटा को निकाल के रखा था उसकी ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते थे भाई, वाई प्रेड में सेव कर दूँ इसको, मैं वाई प्रिडिक्शन में इसको सेव कर दूँ जी भाई, वाई प्रेड या वाई प्रिडिक्शन में इसको सेव कर दिया, ठीक है। ये मतलब हम लास्ट की 4 क्लासेस से ये देखते आ रहे हैं स्टेप्स, और नाम भी तकरीबन हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई प्रेड का नाम दे दिया इसको मैंने, और अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको मैनुअली कंपेयर कर लें, वरना अच्छा पैरामीटर क्या होता है कि हम इवेल्युएशन मैट्रिक्स को यूज़ करें, ठीक है। और इवेल्युएशन मैट्रिक्स के लिए जो सबसे पावरफुल चीज़ हमारे पास वो कौन है, R2 स्कोर है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फिलहाल के लिए R2 स्कोर निकालते हैं। मैं लिखता हूँ प्रिंट R2 स्कोर कोमा करके R2 स्कोर, और इसमें कौन कौन पैरामीटर्स पास होंगे, कौन कौन से कॉलम्स पास होंगे यहाँ पे, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट और वाई प्रेडिक्ट पास होगा, ठीक है। याद रखें कि इसको देखें, इस चीज़ को समझ लें, ये आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया। ये फुल डेटा है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने किस पे स्प्लिट किया, एक्स और वाई में किया। तो मैं यहाँ से इस तरह से एक लाइन बना देता हूँ, लेट से राइट वाली साइड मेरी एक्स है और ये वाई है, वाई मेरा टारगेट कॉलम है, सही। अच्छा, इसको भी फिर फर्दर हमने किस पे स्प्लिट किया, 2 और पार्ट्स में स्प्लिट किया। हमने क्या बोला, लेट से इतना डेटा रख लो, किसके लिए, ऊपर वाला किसके लिए हो गया, ट्रेनिंग पर्पस के लिए हो गया, ठीक है। और नीचे वाला किसके लिए हो गया, टेस्ट के लिए हो गया। तो अब ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, एक्स ट्रेन, ये एक्स ट्रेन बन जाएगा जिसको हमने नाम दिया हुआ डेटा के अंदर अपने पास, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, वाई ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई टेस्ट, और ये एक्स टेस्ट, सही है। अच्छा, हमने मॉडल की लर्निंग किस पे करवाई, ट्रेनिंग डेटा पे करवाई, मतलब ये डेटा था मेरा, इस पे मॉडल की हमने ट्रेनिंग करवा दी, सही है। अच्छा, ये LR डॉट फिट किया हमने ट्रेन वाले डेटा सेट पे, फिर प्रिडिक्शन करवाई किस पर, प्रिडिक्शन किस पे करवाई, टेस्ट वाले पे, टेस्ट वाले को यूज करके हमने प्रिडिक्शन करवाई। तो अब जब मैं एक्स टेस्ट को यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी वैल्यूज, वाई की मिलेंगी। उस वाई को हमने क्या नाम दे दिया, वाई प्रिडिक्ट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई मेरी जो एक्चुअल वाई वाली वैल्यूज थी, वाई टेस्ट में पड़ी हुई वो वाली वैल्यूज, उसमें और मेरी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, सही है। अगर क्लोज है तो एरर वगैरह सब कुछ कम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा एरर है, मतलब प्रिडिक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर बता देता है या तो बहुत कम बता देता है वैल्यू, सही है। लेकिन ओरिजिनल वैल्यूज मेरे पास मौजूद है वाई टेस्ट के अंदर, तो इसलिए मैं क्या कर सकूंगा, इजीली एरर को निकाल सकूंगा। तो याद रखें, वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट। अच्छा, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, पहले टेस्ट को लिखें, प्रिडिक्ट को लिखें, एक ही बात होगी, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, तो भाई कितना स्कोर आ रहा है, 76.23 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और नोट करें कि आप लोग अगर इसी चीज़ को जाकर अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हो सकता है ये आप वैल्यू आपके पास डिफरेंट आए, क्योंकि जब मैं इसको लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम में मेरे पास आया पहली मरतबा 72.3, दोबारा मैंने इसको रन किया 16 पॉइंट समथिंग आ रहा था ये R2 स्कोर, और अभी आपके सामने कर दो 76.23 आ रहा है, सही। ऐसा क्यों हो रहा है, चलें क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हर बार जब ये हम रन करते हैं तो वो नई वैल्यूज देता है ट्रेनिंग के लिए, एग्जैक्टली, कैलकुलेशन समझकर। बिल्कुल। देखें यहाँ पे हमने क्या बोला है, टेस्टिंग साइज कितना रखो, 20% रखो। तो मतलब अगर मैं आपको पूरा डेटा दिखाऊं, डेटा अगर मैं एक्स की शेप निकालूं तो कितनी रोज है टोटल, 1338 रोज है टोटल, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें तो 20% डेटा रिजर्व कर लिया टेस्ट साइज के लिए, बाकी कहाँ चला गया, ट्रेनिंग में चला गया।
ठीक है, अब समझे, ट्रेनिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि मेरी टॉप की 80% रोज आ रही होंगी? वो तो रैंडम डेटा से सिलेक्ट होंगी ना, समझ रहे हैं बात को, रैंडम सेलेक्ट हो रही होंगी। तो हो सकता है कि अभी जो इसने रोज सेलेक्ट करी है ना, वो उसने इस तरह से रोज सेलेक्ट करी है जो मेरे डेटा के अंदर अच्छे पैटर्न्स बता पा रही हैं और उसका आउटपुट वाले कॉलम पर ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन हो सकता है जब आप लोग सिलेक्ट करें तो अभी जो मेरे पास एक्स के अंदर रोज आई हुई है, आप लोगों के पास वो वाली रोज ना आई हुई हो, तो इसीलिए आपको इसकी परफॉर्मेंस देखने को डिफरेंट देखने को मिल सकती है, सही है। तो लेकिन इससे मतलब घबराइएगा नहीं, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि सिर्फ इस वाली चीज़ की वजह से आपके पास ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। रैंडम स्टेट का कोई मकसद क्या होता है कि आपने अभी जो वैल्यू सेलेक्ट करी है ना, अगर आप बाद में भी यही वैल्यूज अपने किसी और एल्गोरिथम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जब ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करेंगे, अगर आपने रैंडम स्टेट में 1 पास कर दिया तो मॉडल को पता होगा कि यार मैंने लास्ट टाइम ये वाली वैल्यूज निकाल के ट्रेनिंग में डाली थी, ये वाली टेस्ट में डाली थी, तो अब भी मैं क्या करूंगा, यही वाली वैल्यूज को ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए रखूंगा, बस ये पर्पज है, ठीक है। तो असल जो चीज़ आपकी वो यहाँ से हैंडल हो रही है टेस्ट साइज के अंदर, जो आप 20% भेज रहे हैं उस पर रैंडम वैल्यूज उठ के जा रही होंगी, तो ट्रेनिंग के अंदर भी आपके पास रैंडम डेटा जा रहा होगा, सही है यहाँ तक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास इसका R2 स्कोर आ गया, ठीक। अच्छा, अब बात से हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि अब ये हमने मॉडल बना दिया, अब आपने क्या करना है, लेट से आपने इसको वेब इंटरफेस बना के उस पर डिप्लॉय करना है। फिलहाल के लिए हम वेब इंटरफेस पे नहीं जा रहे, सिंपल सा काम करते हैं। मैंने क्या कहा था कि आपने यूजर से कुछ इनपुट्स लेने होंगे, ठीक है, और वो कौन कौन से इनपुट्स होंगे बताएं जरा जल्दी से। मेरे क्या नाम था उसका, फाइनल डेटा था, 1 मिनट, हम यहाँ से निकालते हैं फाइनल डेटा करके, फाइनल df डॉट कॉलम्स, यहाँ से मुझे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। बल्कि इसी क्यों निकालना है, 1 मिनट, सबसे पहले वाले कॉलम का नाम क्या था मेरे, इंश्योरेंस था ना, हाँ, मतलब डेटा का नाम क्या था, इंश्योरेंस, यहाँ से निकालेंगे इसको, एक्सपेंस तो नहीं होगा, ठीक है, रीजन इक्वल्स टू, ठीक है, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, 1 मिनट में। चलें, क्या लिखना होगा मुझे, मैं एज मांगूंगा उससे, किस तरह लिखूंगा मैं उसको, इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का यूज़ करेंगे और सिंपल लिख देते हैं टाइप दी एज, या ठीक है कुछ भी आप मैसेज लिख दिएगा, बिल्कुल इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वैसे एज किस तरह थी हमारे पास, 1 मिनट, अगर मैं इंश्योरेंस से हेड करके टॉप का डेटा निकालूं तो इंटीजर आ रही है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमने उसको एज को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। चलें, जेंडर के लिए क्या करना होगा, सिंपल काम करेगा ये, तो जेंडर में लिख देते हैं टाइप योर जेंडर, BMI में फ्लोट होगा, सही है, और यहाँ पे बता देना टाइप योर BMI, चिल्ड्रन में भी तकरीबन ये सेम होगा, इंटीजर में टाइप कास्ट होगा ना भाई, ये इंटीजर, और स्मोकर में सही, और या तो यस बोलेगा तो नो बोलेगा, ठीक है। आप लोग इस पर डिटेल में मैसेज लिख लीजिएगा। और यहाँ क्या बोलेंगे फर्दर कि टाइप द रीजन भी बताओ अपना, ठीक है। अच्छा, एक और मसला हो सकता है कि सिंस हमने अपनी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ना सारी स्मॉल वैल्यूज़ रखी हैं, देखें ये सारी स्मॉल वैल्यूज़ हैं, यस, नो, फीमेल, मेल, साउथ वेस्ट, सब स्मॉल वैल्यूज़ हैं। तो अगर यूज़र ने यहाँ पे कैपिटल वाली वैल्यूज़ डाल दी, एरर दे देगा, हाँ, ठीक है। तो हम इसलिए इसको यहाँ पे हैंडल करेंगे, कहाँ पर, जेंडर में इसको बोलेंगे कि भाई लोअर कर दो, जो भी डेटा आ रहा है उसको क्या कर दो, लोअर कर दो, और अगर स्पेस वगैरह आ रही है तो उसको क्या कर दो, स्ट्रिप कर दो, ठीक है। या आप कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, उनको यूज़ कर लेंगे, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर में हो सकता है पॉसिबिलिटी, और
रीजन में हो सकती है। सही है, या प्लस क्या हो गया, वेरिएबल्स हमने बना लिए। ठीक, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं इन वेरिएबल्स को किस में लेके जाऊंगा, थोड़ा जल्दी से बताएं। डेटा फ्रेम में लेके जाऊंगा, डेटा फ्रेम में लेके जाना पड़ेगा। हाँ भाई, यूजर टाइप चिल्ड्रन इंग्लिश में लिख दे तो क्या कर दे, इंग्लिश में आगे लिख दे, क्या चीज़, मैं क्या ना टाइप चिल्ड्रन ये सही कर लिएगा ना, मैसेज सही कर लिएगा, टाइम का मैसेज इसमें जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेटा फ्रेम में लेके जाएंगे। क्या करूँगा, pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, डेटा फ्रेम में ले जाने के बाद हम इसको इस तरह से बताएंगे कि भाई क्या है हमारा कॉलम, एज है और उसकी वैल्यू भी एज है, लेकिन इसको हम लिस्ट में करके पास करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लिस्ट में करके पास करेंगे तो आपका डेटा फ्रेम बना देगा ये। सेकंड क्या करेंगे हम, जेंडर। अच्छा लेकिन एक चीज़, हाँ ठीक है, जेंडर, और जेंडर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो भी कहाँ से आएगी, जेंडर नामी वेरिएबल हमने बना के रखा हो वहीं से आएगी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, ये BMI, और यहाँ पर भी BMI आ जाएगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन, और ये भी चिल्ड्रन है। उसके बाद स्मोकर, और फिर रीजन। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा के नीचे वाले सेल पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बार बार इनपुट ना देना पड़े। मैंने इसको यहाँ लिख दिया और मैं इसको लेट से किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। क्या नाम दूँ इसको, न्यू डेटा लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू DF। सही है, यहाँ तक मैंने काम कर दिया। अच्छा अभी एरर देगा क्योंकि हमने इसको रन नहीं किया हुआ। चलें यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। एज बताएं मेरा एज, लेट से कोई बंदा उसकी एज 42 है। ठीक है, जेंडर है उसका मेल, BMI लेट से 30, हाँ 25, चलो 25। असल में 25 पे थोड़ी अगर छोटी वैल्यू रखें ना तो एरर गलत देगा ये, मतलब आंसर गलत देगा, लेकिन फिर 25 रखे हम देख लेते हैं, मसला नहीं है। 25, ठीक है। नेक्स्ट चिल्ड्रन, लेट से 3 चिल्ड्रन है। स्मोकर यस नो कुछ भी डाल दिएगा। रीजन लेट से नॉर्थ ईस्ट, सही है। अभी हमने सिंपल सी वैल्यूज डाल दी हैं। चलें, ये सारा डेटा सेव हो गया मेरे वेरिएबल्स के अंदर, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास वो सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुकी होंगी। तो अगर मैं इसको न्यू DF करूँ तो डेटा मुझे यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब जरा जल्दी से बताएं, क्या मैं डायरेक्ट ये बोलूँ कि LR.predict और predict के अंदर मैं डायरेक्ट इस न्यू DF को पास कर दूँ? हाँ भाई, इस तरह से करूँ? नहीं ना, टेक्सचुअल डेटा मौजूद है मेरे पास। अगर ऐसा किया तो गलत कर रहा हूँ मैं, सही है। इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे वन हॉट इनकोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको बात समझ आएगी कि अगर मैं इस जगह पर आके गेट डमीज का यूज करता हूँ, ऊपर जो मैं आपको समझा रहा था, तो ये काम अब सही नहीं करेगा वो गेट डमीज। लेकिन वन हॉट इनकोड अगर आपको याद हो, मैंने फिट ट्रांसफॉर्म किया था। फिट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या था कि जो तुम्हें डेटा दे रहा हूँ उसी में से तुम जाकर वैल्यूज को समझो और हाथ क्या उनको ट्रांसफॉर्म भी कर दो। लेकिन अब की मरतबा क्या करूंगा, क्या मैं इसको इस डेटा पे फिट करवाऊंगा या सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूंगा? सिर्फ ट्रांसफॉर्म करूंगा। इस पे ट्रेन नहीं करवाना मुझे। इस डेटा पे तो डेटा ही क्या है, एक लाइन का तो डेटा है, इस पर ट्रेन नहीं करवाना। सिर्फ क्या बोल लूंगा मैं उसको कि इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दो मेरे, सही है। और आपको नाम याद होगा उसका, क्या बनाया था उसका नाम हमने, OHE, वन हॉट इनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म, और इसको न्यू DF दे देंगे, ठीक है। अच्छा, एक मसला आएगा, क्यों आप क्या आएगा कि समझे बात को, हमने तो ऊपर किस डेटा पे काम किया था, सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा को ट्रांसफॉर्म किया था, लेकिन मसला एज, BMI और इनका आ रही है, चिल्ड्रन का। तो फिर मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इसको इस तरीके से पास करूंगा। क्या बोलूंगा मैं कि भाई जेंडर वाले कॉलम को ट्रांसफॉर्म करो। ये एरर समझ रहे ना आप लोग? नहीं, देखें यहाँ समझें, सिंपल सा चीज़ है कि मैंने ऊपर कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल डेटा को सेपरेट किया था, आपको याद होगा, ये रहा। और फिर मैंने क्या किया था, सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा को फिट ट्रांसफॉर्म किया था। ऐसे ही है ना, हम न्यूमेरिकल डेटा को तो ट्रांसफॉर्म या फिट नहीं कर रहे थे, सिर्फ टेक्सचुअल वाले के साथ प्रॉब्लम थी हमें, या मशीन लर्निंग को वो समझते नहीं है उसको। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं इसको पूरा डेटा दे रहा हूँ तो बोल रहा है यार कि एज, BMI, चिल्ड्रन ये ऐसे फीचर्स के नेम्स हैं जो अनसीन है, मतलब उस पर उसकी ट्रेनिंग हुई नहीं है,
मतलब हम तो वन हॉट इनकोडर यूज करें ना, उसकी ट्रेनिंग सिर्फ कैटेगोरिकल कॉलम पर हुई है, लेकिन हम उसको 3 एक्स्ट्रा कॉलम दे रहे हैं, तो इसकी वजह से एरर दे रही है। द फीचर नेम्स शुड मैच दोस दैट वर पास ड्यूरिंग फिट। सही है, जो फिटिंग के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान फीचर्स दिए गए थे, अभी भी वही फीचर्स होने चाहिए। तो ये वो फीचर्स है जो हम एक्स्ट्रा पास कर रहे हैं इसको। तो मैंने जेंडर किया यहाँ पे, और क्या है उसके बाद स्मोकर, और फिर रीजन। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमने ये इसने डेटा को समझ लिया और इस तरह से इनकोड करके डेटा को हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो क्या करेंगे, अगेन हम इसको इसी में कर लें कन्वर्ट, इसी में मर्ज कर लें हम। मतलब अगर मैं ये लिखूं, आप लोग समझ जाएंगे। अगर मैं लिखता हूँ न्यू नहीं pd डॉट कॉन्केट, मैं कॉन्केट करना चाह रहा हूँ किस किस को, मैं पहले इतनी चीज़ हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने pd डॉट कॉन्केट चलाया, मैं कॉन्केट करना चाह रहा हूँ किसको, एक तो न्यू df को, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास एक रो पड़ी है ना, इसका डेटा उठा लो। ठीक है, और किसके साथ इसको कॉन्केट करो, इस ये जो राइट साइड पर मैंने पार्ट लिखा राइट साइड का, ये इनकोडेड वाला डेटा है, इसके साथ कॉन्केट करो। अच्छा कैसे करो, ऊपर नीचे करो या बराबर बराबर में इनको साइड बाय साइड? तो एक्सिस क्या पास करना पड़ेगा मुझे, बाहर आके करूंगा। ठीक है, कॉन्केट वाले ब्रैकेट में करूंगा। सही है, एक्सिस इक्वल्स टू, आप लोग इसको सेपरेट करके रख लीजिएगा 1। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कैन नॉट कॉन्केटिनेट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप क्लास नंपाई। अच्छा भैया ये मसला आ गया, ओनली सीरीज एंड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स आर वैलिड। अब मसला क्या हो रहा है कि ये जो डेटा बनकर आ रहा है ना यहाँ से, ये वाला जो चीज़ है, ये देखें, ये इतनी चीज़ मसला कर रही है हमारे पास, और क्या बोल रही है कि क्या होना चाहिए, इसको पांडास का डेटा फ्रेम होना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है इसका आउटपुट, एरे आ रहा है। तो इसको पहले हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, तो कर लेते हैं, मेरी मजबूरी है, क्या करें, pd डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, आपको याद होगा इस तरह ब्रैकेट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको बता सकते हैं डेटा इक्वल्स टू करके ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, डेटा यहाँ से उठाओ और कॉलम्स कहाँ से उठाओ, वन हॉट इनकोडर डॉट लेकिन हमने वन हॉट इनकोडर ऊपर चला दिया ना, एक मिनट, नहीं हम अभी तक वन हॉट इनकोडर चला ही नहीं पाए, और टॉप वाले पे चलाया, एक मिनट हो गए। अगर मैं इस चीज़ को उठाऊँ यहाँ से, यहाँ पर आगे मैं इसको लिखूँ वन हॉट इनकोडर डॉट गेट फीचर नेम्स आउट, तो हमें ये वैल्यूज़ देखने को मिलनी है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे जो डेटा आ रहा था इसकी मदद से, तो किस तरह का डेटा था, कहाँ, नहीं ये तो डीएफ है ना, इनकोडेड डेटा की बात कर रहे हैं, ये डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम मेल माने, ये स्मोकर यस है, ये रीजन नॉर्थ वेस्ट है, रीजन साउथ वेस्ट है, और रीजन साउथ वेस्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चला सकते हैं गेट फीचर नेम्स आउट, एक मतलब इसको रन करके देखते हैं, तो अब ये डेटा आ गया, अब ये डेटा फ्रेम में डेटा आया। सही है, समझ रहे हैं, ये आखिरी के स्टेप थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, मैं पहले बता चुका था, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो इससे, ये एक दो मतलब आप खुद से करेंगे ना, सही हो जाएगा आपका क्लियर। मैं लेट से हाँ, हमने जो रीजन पास किया है वो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन इसमें तो नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं, तो वो काउंट ही नहीं होगा, मैंने कहा ना, ब्रैकेट में काउंट किया। वो होगा लाजमी। सही है, वो उसको खुद समझ के वन हॉट इनकोड कर देगा, यही इसकी मतलब वो है पावर। तो मैंने क्या किया भाई, जरा यहाँ देखें, ये जो मैंने इनकोड किया है ना, इसको मैंने किस में उठा के डाल दिया, डेटा में इसको स्टोर करवा दिया, एग्जीक्यूट किया। तो अब मैं उठाता हूँ इस डेटा को, और इस डेटा को उठा के अब मैं कॉन्केट कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे आके इसको कॉन्केट लिखूँ और डेटा पास करूँ, तो अब देख रहे हैं ये कॉन्केट करके मुझे दे रहा है। सही है, साइड बाय साइड की बात की थी ना कि हमने साइड बाय साइड डेटा को कॉन्केट करवाना है, तो मैंने काम करवा दिया। लेकिन एक और काम करेंगे, वो क्या है कि ये जेंडर, स्मोकर और रीजन, इनको ड्रॉप कर दूँ मैं। सही है, तो क्या लिखूँ मैं, डॉट ड्रॉप, और आई थिंक शायद लिस्ट पास करेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें, जेंडर, स्मोकर, रीजन। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और एक्सिस इक्वल्स टू 1 करेंगे,
तो सही है भाई, ज़रा देखें एज, BMI, चिल्ड्रन, जेंडर मेल, सब चीज़ें आ गई वैसी। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग दोबारा से इसको समझिएगा कि किस तरीके से मैंने सारा काम किया है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़, ये मेरे पास बिल्कुल डेटा रेडी है किसके लिए, प्रेडिक्ट के अंदर जाने के लिए। सिर्फ एक चीज़ हमने अभी नोट करनी है कि ये जो कॉलम की सीक्वेंस है ना, ये भी सही हमारे पास सही होनी चाहिए। मतलब जिस तरह मैंने अपने ओरिजिनल वाले एक फाइनल डेटा फ्रेम बनाया था मैंने एक वेरिएबल, उस पर जिस तरह मेरे कॉलम की सीक्वेंस थी ना, यहाँ पे भी सीक्वेंस सेम होनी चाहिए, वरना सम टाइम्स इसकी वजह से भी हमें वैल्यूज़ कम देखने को मिल रही होती हैं। ठीक है, आंसर गलत देखने को मिल रहा होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं फाइनल DF शायद मेरा था फाइनल कॉलम जिसमें हमने इनकोड किया था। लेना चाहिए। हाँ, एक्सपेंस का इनपुट हमें लेना ही नहीं, एक्सपेंस तो आउटपुट है वो ना हमारा, प्रेडिक्ट करके बताएगा। प्रेडिक्ट तो करा के फिर कंपेयर किससे करेंगे? अब वही तो ना, यही तो चीज़ होती है कि आपने ट्रेनिंग करवाई, सिर्फ आपके पास जो उस टाइम तक का डेटा मौजूद था। अब प्रेडिक्शन वो उस पर करेगा जो उसके लिए अनसीन डेटा है। अब हमने तो छुपा के रखा हुआ है, लेकिन लाजमी थोड़ी है कि मतलब हमेशा छुपा के रखा हुआ डेटा हो। सही है, सपोज करें कि आज के टाइम पे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स बनते हैं उनको फ्यूचर के डेटा के बारे में मालूम नहीं है। सही है, लेकिन उनके अभी करंट डेटा में जो लर्निंग हो गई ना, वो क्या करेंगे, अपनी लर्निंग को अब टेस्ट करेंगे फर्दर आने वाले डेटा पर। ठीक है, तभी पता चलेगा कितने अच्छे वो ट्रेन हुए हैं। अगर तो वो अच्छे से ट्रेन हुए तो उसको क्या करेंगे, मिमिक कर सकेंगे, मतलब उसका प्रेडिक्शन सही से बता सकेंगे। सही है, तो देखें मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो सीक्वेंस है ना मेरे कॉलम्स की, ये सीक्वेंस मेरे यहाँ पर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ज़रा देख लें एक मरतबा एज, BMI, चिल्ड्रन, एज, BMI, चिल्ड्रन। अच्छा, एक्सपेंसिस को तो हमने हटा दिया था, आपको याद होगा, एक्स हमने रखा था ना, बल्कि मैं एक और काम अगर करूँ, एक्स को यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि हमने एक्स और वाई में अपने डेटा को सेपरेट किया था। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, बिल्कुल हमारा देखें एक मरतबा सब मैच करें, डेटा सही आ रहा है बिल्कुल। जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम्स के नेम्स, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे भी हमने लिखनी है उस फाइनल डेटा के लिए जो हम फीड करने जा रहे हैं मॉडल को। ठीक है, तो अब मैं इसको लेट से कुछ और नाम दे देता हूँ, सिंपल डी बोल के मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं जाके इसको प्रेडिक्ट के अंदर डी पास कर दूँगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए हमने सारा काम किया है, इसको प्रोवाइड करने के लिए इस मॉडल को। अब एग्जीक्यूट करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है एक्सपेंस की, 32,323। मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसा बंदा जिसकी एज 42 हो, BMI कितना हो, ये हो, चिल्ड्रन उसके ये हो, जेंडर मेल हो, स्मोकर हो और किस रीजन का हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन का हो, तो इस तरह के बंदे की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी उस पर तकरीबन मेडिकल एक्सपेंस कितना पड़ेगा, 32,323 के अराउंड पड़ेगा पर ईयर का। समझ रहे हैं? तो अब आपने क्या करना होगा, आपका पूरा मॉडल सब तकरीबन सब सेम हो चुका है। आपने जस्ट यहाँ पर इस चीज़ को रन करना है, बार बार आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे और सारे सेल्स को एग्जीक्यूट करेंगे और आपको क्या होता जाएगा, इन दी एंड आपको आके आउटपुट मिलता रहेगा कि अच्छा भाई ये कैरेक्टरिस्टिक बंदे की होगी तो ये आउटपुट मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। समझ रहे हैं? अभी तो हमने इंटरफेस नहीं बनाया, इंटरफेस बनाता तो क्या होता, जैसे ही बंदा वैल्यूज डालने के बाद क्लिक करता बटन को, ठीक है, ओके करता है या आप कंफर्म करता, आप फौरन उसको नीचे क्या करते हैं, ये वाला आउटपुट दिखा देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपका वन हॉट इनकोडर इसी लिहाज से यूजफुल होता है क्योंकि डेटा के अंदर पैटर्न को समझता है। सही है, चलिए इसको यहीं रखते हैं।